हेलो एवरीवन। अच्छा, मैं विनोद तोमर। अच्छा, लास्ट की दो क्लासेस हम लोग बानोमियल पे सीखा है थोड़ा सा, है ना। फैक्टोरियल वगैरह क्या होता है ये सीखा है हमने, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी प्रॉपर्टी भी हमने एनसीआर लिखा था कि एनसीआर को कैसे डिफाइन करेंगे, ये हम लोगों ने सीखा है ना। थोड़ा सा उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो एनसीआर में हमने एक ये लिखा था कि प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो है, हाँ, ये प्रॉपर्टी लिखिए। क्या लिखा था हमने कि एनसीआर जो है ये किसके इक्वल होता है, एनसी एन माइनस आर। अच्छा, इसी को हमने कहा था इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे हम लोग इसका, कि एन में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो या एन में से एन माइनस आर रिजेक्ट कर दो, दोनों एक ही बात होगी, है ना। दोनों एक ही बात है। जैसे हमने कहा कि 20 में से 3 सेलेक्ट कर लो या क्या कर दो 20 में से 17 रिजेक्ट कर दो, दोनों सेम ही बात है ना। दोनों सेम ही बात होगी, चाहे 3 सेलेक्ट करो या 17 रिजेक्ट करो। ये याद रखा कि एनसीआर एनसीएन माइनस आर के बराबर होगा, है ना। अच्छा, इसी का एप्लीकेशन ये हो सकता है कि अगर ऐसा हो जाए एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई हो जाए, है ना। एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई हो जाए तो फिर दो बातें हो सकती हैं भाई। एन तो दोनों जगह सेम ही, एन तो सेम ही, तो क्या क्या हो सकता है, या तो एक्स और वाई इक्वल होना चाहिए और या तो फिर ये वाला होना चाहिए एक्स एन माइनस वाई के इक्वल होना चाहिए। यही हो सकता है। मतलब यहां से क्या कह सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि या तो एक्स वाई के ही बराबर हो जाए, होना ही चाहिए। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक्स एन माइनस वाई के इक्वल हो जाए, है ना। अच्छा, या मतलब क्या हो गया कि एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाए या एक्स प्लस वाई मिलके कितना हो जाए, एन, है ना। इसको याद रखा, ये काफी काम का है कि अगर एन सी एक्स एन सी वाई के बराबर है, एन सी एक्स एन सी वाई के बराबर है, तो फिर या तो एक्स वाई के ही इक्वल होना चाहिए या तो एक्स में एन माइनस वाई के इक्वल होना चाहिए ना। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो ये लिख दिया मैंने एन सी थ्री इक्वल टू एन सी फाइव, है ना, और कह दिया कि एन बताओ, एन बताओ, फाइंड एन। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि 3 कभी 5 के इक्वल तो नहीं होगा, है ना। 3 5 के इक्वल तो नहीं हो सकता। अच्छा, 3 5 के इक्वल नहीं होगा तो ये वाला तो होल्ड नहीं करेगा, है ना। अच्छा, ये होल्ड नहीं करेगा मतलब कि ये वाला करना ही चाहिए फिर तो। इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्लस 5 मिलके कितना होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो एन किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल हो गया। ये बात समझ आई, है ना। एक बार फिर से समझते हैं कि एनसीआर, है ना, एनसीआर किसके इक्वल होगा, एनसी एन माइनस आर के, है। ये पहली बात हो गई। अच्छा, इसी का ये छोटा सा एप्लीकेशन होगा कि एनसी एक्स अगर एनसी वाई के इक्वल है तो फिर या तो एक्स और वाई बराबर हो और या तो फिर एक्स प्लस वाई मिलके कितना होता है, एन हो जाए। मतलब अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो फिर एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, एन के इक्वल होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तो नेक्स्ट जो है, अच्छा, ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं ये बेसिकली है तो पीएनसी की, है ना, लेकिन हमें काम यहाँ आना है। तो जब अगर याद नहीं रखेंगे इनको तो फिर हम कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करने में काफी प्रॉब्लम आएगी, है ना। अच्छा, तीसरा जो है, तीसरा कुछ ऐसे है कि मान लो एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर लिखता हूं, तो ये हो कितना जाएगा, पहले तो ये लिख देते हैं एन प्लस वन सी आर हो जाएगा। अब याद कैसे रखें, है ना, याद कैसे रखा जाए। तो यहां पर अगर नोटिस करें जो सबस्क्रिप्ट है, तो इस वाले और इस वाले में एक का डिफरेंस, इन दोनों में एक का डिफरेंस, है ना, डिफरेंस ऑफ वन, डिफरेंस ऑफ वन, ये है। अच्छा, ये वाला देखो, ये तो सेम ही है, ये दोनों जगह क्या है, सेम है ना। ये दोनों जगह, इन दोनों में एक का डिफरेंस और ये दोनों जगह सेम। अच्छा, हुआ क्या इनफैक्ट, है ना। तो अगर नोटिस करें तो r माइनस वन आर के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, छोटा होगा, है ना। r माइनस वन आर से छोटा होगा। तो नीचे तो आया बड़ा वाला, नीचे आया बड़ा वाला, ऐसे याद रखा, है ना, नीचे आया बड़ा वाला। अच्छा, ऊपर देखो,
ऊपर वाले में एक इंक्रीज हो गया है ना, ठीक है, ये वाला क्या हो गया, एक बढ़ गया, ठीक है, जो n था वो एक बढ़ गया, n+1 CR हो गया। अच्छा, इसको हम लोग पास्कल ने बताया था, इसलिए भी पास्कल्स लॉ बोलेंगे, है ना, पास्कल ने बताया था, पहली बार लिख के बताया होगा, इस तरह ऑब्जर्व किया होगा कि इस तरह से लिख सकते हो, तो इस तरह से अच्छा, जैसे मान लो कि हमने ये लिखा 10C2 प्लस 10C3, 10C2 प्लस 10C3, तो देखो जरा इन दोनों में एक का डिफरेंस है, इन दोनों में एक का डिफरेंस। अच्छा, ये दोनों जगह सेम है, तो हमने कहा हो क्या जाएगा, नीचे बड़ा वाला, नीचे बड़ा वाला। अच्छा, नीचे बड़ा वाला ऊपर एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11C3, कितना हो गया 11C3। एक और लिख लेते हैं, जैसे मान लो ये लिखा हमने 20C4 प्लस 20C5, तो 20C4 प्लस 20C5, तो फिर से वैसा ही है कुछ, 4 और 5 में एक का डिफरेंस है, ठीक है, 20 सेम ही है दोनों जगह, तो 20 को एक इंक्रीज कर दो तो कितना हो गया 21, इन दोनों में बड़ा कौन सा है 5, तो कितना हो गया 21C5, है ना, ये आंसर हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, आया कैसे, अगर ये जानना चाहें तो बहुत ही आसान है, अपने पास है ना, कैसे आ लिखा गया है, तो ये देखो जरा, NCR-1 और प्लस NCR, यही तो था अपने पास, NCR-1 प्लस NCR। अच्छा, हम इसको NCR को तो कल हमने सीख ही लिया लास्ट वाली क्लास में, तो इसको कैसे लिख सकते हो, n फैक्टोरियल और फिर R-1 फैक्टोरियल और n -R-1, तो +1 हो जाएगा, n-R+1 फैक्टोरियल। अच्छा, ये वाला कितना हो जाएगा, है ना, n फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल, n-R फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल तो ऑब्वियस कॉमन दिखाई दे रहा हमको, n फैक्टोरियल कॉमन दिखाई दे रहा, तो n फैक्टोरियल तो कॉमन ले लो, है ना, n फैक्टोरियल कॉमन ले लो। अच्छा, यहां पर जरा नोटिस करो, R-1 और R, ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा भाई, R-1 और R में बड़ा कौन सा होगा, तो R-1 छोटा होगा और R बड़ा होगा, है ना, तो इसको ओपन करो, इसको ओपन करो। अच्छा, n-R+1 और n-R, इनमें देखो, इनमें क्या होगा भाई, ये एक ज्यादा है इससे, है ना, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो जो छोटा है वहां तक हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो इसको कैसे लिख दिया जाए, ये तो ऐसे लिख दो R-1 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको एक्सपेंड करके लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, n-R+1 को अगर बाहर किया तो हम जानते हैं एक कम करके लिखना है, मतलब कितना हो जाएगा, n-R फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। अच्छा, दूसरा वाला, इनमें R को कैसे लिख सकते हो, R को बाहर लिख लो, तो R को बाहर लिखोगे तो कितना बचेगा, R-1 फैक्टोरियल। अच्छा, ये वाला कितना हो जाएगा, n-R ही रखा, n-R ही रखा। अब जरा देखो, अब जरा देखो, क्या R-1 फैक्टोरियल कॉमन दिखाई दे रहा, n-R कॉमन दिखाई दे रहा, तो इनको कॉमन ले लो, इनको कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन कितना बताओ, R-1 फैक्टोरियल और n-R फैक्टोरियल, ये कॉमन ले सकते हैं। तो अब बचा क्या फाइनली अपने पास, ये देखा जाए। अच्छा, देखो क्या बचा, यहां पर ये तो कॉमन चला गया, ये भी चला गया है, तो अपने पास बचा क्या, 1/n-R+1 बच गया एक तो। अच्छा, दूसरा क्या बच गया, 1/R बच गया, 1/R, है ना। तो अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल और R-1 फैक्टोरियल, n-R फैक्टोरियल। अच्छा, ये वाला एलसीएम ले लो, तो ये यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, मतलब R+n-R+1 अपॉन बताओ कितना हो जाएगा, R इंटू n-R+1, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो अब बचा कितना अपने पास, n+1 इंटू n फैक्टोरियल। अच्छा, इसको ऐसे लिखा मैंने, R वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, मतलब R इंटू R-1 फैक्टोरियल और n-R+1 इंटू n-R फैक्टोरियल, है, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं, है ना, ये तो लिख ही सकते हो। अच्छा, अब जरा देखो, अब जरा देखो,
n+1 इंटू एन। अच्छा ये तो जानते हैं कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखोगे तो कितना लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल, है ना। तो n+1 इंटू एन फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n+1 फैक्टोरियल, है ना। इसको कैसे लिख सकते हो, n+1 फैक्टोरियल। सिमिलर r इंटू r-1 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हो, एक बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना। अच्छा इसे नोटिस करेंगे तो ये n+1 सी आर ही लिखा हुआ है। n+1 सी आर कितना आता है, n+1 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल फिर n+1 माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। तो ये हो गया इसका प्रूफ, है ना। अच्छा प्रूफ आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, रिजल्ट जरूर याद होना चाहिए, है ना। रिजल्ट अपने को याद होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो पास्कल लॉ है, पास्कल ने बताया था इसलिए पास्कल लॉ बोलते हैं, है ना, ये हम ध्यान रखेंगे। अच्छा एक दो एप्लीकेशन कर लीजिए जरा इसके। तो जैसे ये देखो, मान लो मैं कहूं कि ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर इफ, क्या कंडीशन होल्ड कर रही है, कंडीशन है अपने पास 39 सी आर 3r-1 माइनस 19 सॉरी 39 सी आर स्क्वायर। अच्छा दूसरा क्या है ना, 39 सी आर स्क्वायर -1 माइनस, है ना, माइनस 39 C3R, है ना। ये क्वेश्चन है अपने पास, है ना। यहां से ये बताना है अपने को R की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई कर दे, है ना, जो इसको सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो क्या देखें हम, वे कैसे देखें हमें, यहाँ देखो आर स्क्वायर है, यहाँ r² -1 है, यहाँ 3r-1 है, वहाँ 3r है। तो अभी अभी तो लिखा था हमने कि अगर एक का डिफरेंस है तो उनको सम अप किया जा सकता है ना, पास्कल वाला जो ला था। तो एक काम करो, ये जो एक टाइप के दिख रहे हैं उनको एक साइड लिख दो, ठीक है। मतलब इसको मैंने इधर लिखा 39 C3r-1, अच्छा उसको इधर लो प्लस 39 C3r, है ना, और इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 39 CR² -1 प्लस 39 CR², यही हो जाएगा, है ना। अब फिर लगा दिए भाई, यहाँ पर देखो एक का डिफरेंस है ना, एक का डिफरेंस है तो कितना हो जाएगा ये, है ना। अब 39 ये कितना हो जाएगा 39 C3R हो जाएगा, और सॉरी एक इसको बढ़ाओ तो 40 हो गया, और इनमें से बड़ा क्या है 3R। अच्छा फिर इधर भी इस एक इसको बढ़ाओ तो 40 हो गया, और ये कितना हो जाएगा r², इन दोनों में बड़ा क्या है r², ठीक। अब फिर से वही बात, NCX इक्वल्स टू NCY, है ना। तो NCX अगर NCY के बराबर है तो अभी हमने कहा कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो XY के ही इक्वल हो जाए, और या तो फिर X + Y मिलके कितना हो जाए R हो जाए। तो करते हैं, क्या कर दिया जाए, यहां से क्या कंक्लूजन मिलेगा कि आइदर r² जो है वो 3r के इक्वल हो जाए। तो यहां से क्या क्या वैल्यू आएगी, r की वैल्यू आएगी 0 और 3, है ना। अच्छा या क्या हो सकता, या क्या कर सकते हो, 3r + r² मिल के कितना होना चाहिए 40, या इसको इधर लो तो प्लस 3r और -40 = 0। अच्छा इसको तो फैक्टराइज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक है, तो क्या हो जाएगा फैक्टर r² + 8r - 5r = 40, है ना। तो क्या हो जाएंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ गई -8 यहां से, और r की वैल्यू आ गई 5, r की वैल्यू आ गई 5।
अब जरा देखा जाए क्या क्या पॉसिबल है इसमें से, है ना, मतलब कब तक ये एक्सप्रेशन डिफाइन रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा, आर अगर इनिशियली अपने पास ये था, इसको नहीं देखना, इसको देखना है ना। तो इनिशियली ये था अपने पास, अगर मैंने इसमें आर की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट किया, आर को जीरो सब्स्टिट्यूट किया, तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाला -1 आ जाएगा। तो एनसीआर तो हमने कहा था होल नंबर के लिए, आर को होल नंबर चाहिए तभी डिफाइन हो सकता है। तो आर इक्वल टू जीरो के लिए तो डिफाइन नहीं होगा, तो आर इक्वल टू जीरो तो रिजेक्ट हो गया। फिर आर की वैल्यू 3 रख के देख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर तो ये आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, है ना, 8 आ जाएगा, वहां तो कोई समस्या नहीं, है ना। अच्छा, आर की वैल्यू -8 रख के देख ले, फिर गड़बड़ है ना, फिर से नेगेटिव आ जाएगा यहाँ, तो ये भी नहीं रख सकते। 5 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं आर की, आर क्या क्या हो सकता है, तो 3 हो सकता है और दूसरा 5 हो सकता है। तो कितनी वैल्यूज पूछा था, है ना, अपने से कि आर की कितनी वैल्यू हो सकती है, तो अपने कितनी वैल्यू हो गई, फाइनली 2 वैल्यू हो गई, है ना। आंसर में अगर दिया होगा तो हम क्या टिक करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होंगी, 2, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होंगी, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों का एप्लीकेशन हो गया अपने पास, है ना। एक तो NCX इक्वल्स टू NCY था, और दूसरा क्या था, NCR-1 प्लस NCR है, दैट इज आल्सो कॉल्ड पास्कल्स लॉ। हमने कहा क्योंकि पास्कल ने बताया था, इसलिए पास्कल्स लॉ है। अब भी कोई हम लोग बता दें तो फिर वो हमारा नियम हो जाएगा। अच्छा, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ, ऐसे ही कुछ बिल्कुल यही, यहाँ पर अगर मान लो ऐसे डिवाइड कर दे तो NCR को NCR-1 से डिवाइड कर देते हो, है ना, NCR को किससे डिवाइड कर देते हैं, NCR-1, तो फिर से वैसा है तो बिल्कुल वैसा ही, लेकिन ऐसा नहीं कि प्लस में थोड़ी लिखा है ना। तो क्या होगा जो है, ये देखो जरा कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, पहले तो यही समझ में आया कि आइडेंटिफाई कर ले हम लोग तब तो कुछ करेंगे। अच्छा, R-1, फिर से एक का डिफरेंस, जो सबस्क्रिप्ट है उसमें एक का डिफरेंस है, यहाँ दोनों बात सेम। तो करेंगे कैसे, है ना, पहले तो याद रखना चाहिए, याद कैसे रखा जाए ये ज्यादा काम का होगा। तो याद कैसे रखेंगे, n में नीचे वाला जो सबस्क्रिप्ट है इसको माइनस कर दो, मतलब n-R-1, और जो ऊपर वाला सबस्क्रिप्ट है इसे डिवाइड कर दो, ऊपर वाला डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा ये n-R+1/R, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा आसान। अच्छा, आया कैसे, अगर ये जानना चाहते हो तो आया कैसे है, कुछ नहीं, वही अभी जैसे सिंप्लीफाई किया था हमने प्रीवियस वाला, वैसे ही सिंप्लीफाई कर लेंगे, आ जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये लिखता हूँ, है ना, 7C3/7C2, 7C3/7C2, तो बड़ा आसान है ना। यही वाली बात कि अगर मैंने कहा कि इधर इधर R-1 है ना, करना क्या है अपने को, है ना, R और R-, यार फोन आ गया, इसको फ्लाइट मोड पे लगाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, रोक लेते हैं ना।